I will also be wanting to, I am dying to take a class of yours and add some value to your advanced preparation. Hearty congratulations to all of you. आप अपनी मेहनत के बेसिस पे मेंस क्वालिफाई करके और अब एडवांस के लिए एंथुजियास्टिक है. मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है आपके साथ मेहनत करने के लिए. मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी टीम से भी और बच्चों से भी, आपका एक मिनट भी इस स्टेज पे वेस्ट नहीं होना चाहिए. हार्डली फ्यू डेज में आपका एडवांस एग्जाम है एंड वी विल ट्राई कि चाहे हमें संदीप, चाहे भाई डाउट्स के लिए रात भर बैठना पड़े, इन बच्चों को पूरी जान लगानी है और मेहनत करनी है और रिजल्ट लाना है. ठीक है. एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है. आप लोग ट्रेवल करके दूर दूर से यहां आए हैं. अब यहां पे आके अगले 10-15 दिन पूरा फोकस, जीरो टाइम वेस्टेज एंश्योर करिए संदीप. ठीक है संदीप, कैन यू पीपल हियर मी? जिन लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूं हाथ उठाइए. ठीक है ठीक है. तो संदीप, यू वांट टू टेक द लेक्चर? आप आ जाओ सर. मेरा यार यहीं से लगा दो, मैं अभी यहाँ पे भी क्लास चल रही थी. तुम पहले फिनिश कर लो और शाम को या जब भी बच्चों का मूड हो तो एक लेक्चर लगाना. मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा ऐड करने का. थैंक यू. राउंड ऑफ अप्लॉज. ऑल द बेस्ट. इस पे कोई तालियां, आप मेहनत करिए. चलो संदीप, बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय बाय. ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ देयर वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो कॉल्ड फर्मेट, जिसने प्रूव किया कि लाइट टेक्स द ऑप्टिमम टाइम. ये नोट कर लो, दो चीजें नोट करो. वन फर्स्ट थिंग इज, according to Newton's corpuscular theory, ray of light is nothing but an array of photons. Ray of light is nothing but an array of photons. Right? So the basis of I equal to R are two things: Newton's corpuscular theory and Fermat's principle. Fermat's principle लिख देता हूं मैं. It's called a Fermat's principle. Fermat's principle. He was a mathematician. ठीक है? Right? And what did Fermat say? That light takes optimum time. From source to mirror, and from mirror to screen. ठीक है? I'll explain this. धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं इसको. नोट कर लिया? Have you noted this down? ये सबको दिखाई दे रहा है दूर से? ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. ये क्यों चला दिया? आवाज आएगी. Can you read this clearly? दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes or no? नहीं? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ. But you can see it there ना? वहां देख सकते हैं? नहीं आएगा तो क्या करें? अच्छा, मुझे क्वेश्चन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा देखने के लिए, मैं जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है ना. हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब पहला सवाल आपसे पूछते हैं. जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा गेट्स अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹100. हो जाए गेम? पक्का? आई एम ड्रॉइंग अ कॉनकेव मिरर. And this is a ray of light. How many of you can tell me what is the angle of incidence? How do I find the angle of incidence here?
If I want to find the angle of incidence, how do I find out? कोई ड्रॉ करके दिखा सकता है मेरे को? हाँ, कि कोई बोला अभी, जोर से बोलो. बस the only thing is you have to speak louder. Yes. How do I do that? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐड कनेक्ट कर दूं? बोलो बोलो, जोर से बोलो. फोकस से पास करेगी. मेरा क्वेश्चन ये कि कोई स्टूडेंट पूछ रहा है, सर ये इंसिडेंट रे, दैट्स द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, कैन यू फाइंड आउट? एक तरीका तो ये है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके आएगा, टोटल एंगल हाफ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही ना? मेरे को ऐसे नहीं जाना. मेरे को रिफ्लेक्टेड रे मालूम नहीं फोकस से पास करेगा. आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी इफ यू कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर. अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन, जोर से, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड. तो कितने बच्चों को पता है कि किसी स्फेरिकल मिरर पर, स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, आई वॉन्ट टू फाइंड द, इस पॉइंट पर नॉर्मल किधर होगा, तो आप क्या करेंगे? आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन किधर से पास करेगा? सो कोई भी स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करना. विच मीन्स इन दिस क्वेश्चन, इफ आई नो दिस इज द सेंटर एंड इफ आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, कनेक्ट दिस लाइन, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यस और नो? ये फर्स्ट चीज है, नोट करो इसको. You should know what is the angle of incidence first. This is the angle of incidence. This is how you find the angle of incidence. Perfect? Clear? अच्छा, ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा? फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है ना? What is this distance called? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? What is this distance called? The distance between the center and the center of this point. पोल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं? अभी तो बोला आपने रेडियस है ये. अ लाइन कनेक्टिंग द सेंटर टू दिस पॉइंट इज द रेडियस. सो डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फेयर एंड दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द सेंटर. दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल. This is the angle of incidence. It will get reflected. This will be the angle of reflection. This distance is going to be r. Yes or no? And what do you call this distance as? Focal length. And what is the relation between f and r? What should I write? F equals r by. यार अभी एक प्रॉब्लम आ गया, एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आ गया. डिस्कस करें. एक बच्चा बोलता है, सर आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, इस पूरे स्फेयर का देयर इज अ फिक्स्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? किधर भाई ये लाइन इधर रे हिट करे, इधर रे हिट करे, सभी जगह आर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. वो तो चेंज नहीं होगा. और एफ इक्वल टू आर बाई टू का मतलब सभी रे को एक ही पॉइंट से पास करना है, और वो पॉइंट आर बाई टू डिस्टेंस पर है. ये बात समझ में आता है? दिस स्फेयर हैज अ फिक्स्ड आर. Every incident ray has the same R. That means every incident ray has the same F. That means every incident ray should pass through the same point. अभी इधर से प्रॉब्लम शुरू होना है. बताएं प्रॉब्लम क्या है? एक बच्चा बोलता है मेरे को, एक स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को नहीं लगता कि ये आप सही बोल रहे हैं. अच्छा, आप में से इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जो इसके साथ डिनाई करता है, मेरे को बता सकता है. डू यू ऑल एग्री or there is somebody who disagrees with this relation? All of you agree? Yes? अभी सुनना है बच्चे ने क्या सवाल पूछा. कहता है, सर लेट अस ड्रॉ एक सिंपल सा स्फेयर बना लेते हैं सर, स्फेरिकल मिरर. मैंने कहा ठीक है सर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. आई एम ड्रॉइंग दिस इंसिडेंट रे. This is the center of curvature.
Therefore, this is the normal. And this is the angle of incidence. Let us assume this is 30 degrees. Then he says, sir, I'm going to take one more incident ray. I'm going to take this as incident ray. Let us find the angle of incidence. This is the angle of incidence. If this is 30, this might be right 5 degrees. Just an example. वो बोलता है सर ये 30 है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो 30 से आएगा. और सर अगर ये 5 है तो ये रिफ्लेक्ट भी 5 से होगा, तो फिर ये रे ऐसे आएगी. दोनों का फोकस गेम कैसे हो सकता है सर? द गेम स्टार्ट्स. नोट करो, खुद बना के देखो. ड्रॉ स्फीयर. दिस, ये जो आप 15 दिन यहां बिताने वाले हो ना, दिमाग के ढक्कन खोलने आए हो. You can't solve 10,000 problems or 5,000 problems or 2,000 problems. You can understand one concept, and that one concept will open up your mind, and that's going to help you. Have you all understood the problem? भाई एक रे उसने ऊपर लिया, the different angle of incidence. There is another, takes very close to the principal axis. This angle of incidence is different. That means both the R's will be different. That means R constant, so F constant होना चाहिए ना, but किधर है? I'm going to come to you and ask you, दिक्कत कहां पर आ रही है? What is the problem? There are two things which can happen. Either this result is incorrect. F is not equal to R by 2. There is something wrong in this result. ऐसा ही होगा ना? Anybody wants to answer this? Two rays, two different angle of incidences, should have two different angles of reflection. Therefore, should not pass through the same point. That means focus दोनों का अलग है. गड़बड़ क्या है? Problem क्या है? Now, when you get this situation, when you get such a situation, you think, your mind should immediately start thinking, there is something wrong in the result. Because this looks logical. Two different rays, one very close to the principal axis, one very far from the principal axis, both have different angles of incidences. And both will have different angles of reflection. So should pass through a different, किसी दूसरे पॉइंट से पास करना चाहिए. तो इसका मतलब f r by 2 के बराबर, किसी को मालूम है कि f r by 2 के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है? Now, as students of science, आपको ये सोचना पड़ेगा, यार क्या हो सकता है यार, एफ आर बाई 2 नहीं है, डिराइव कर लेता हूं. डिराइव कर सकते हो? नोटबुक खोलो, एक रे बनाओ, एंगल बनाओ, एफ बनाओ, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. ट्राई दैट. कोशिश करिए, करिए करिए करिए. आपको थोड़ा हिम्मत दिलाते हैं. यू नो, दिस एग्जाम इज अबाउट करेज. क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए होगा हमको करेज, और करेज आपको दिखाना पड़ेगा. यू विल हैव टू शो दैट करेज. ठीक है, आइए लेट्स डू अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, अ बिट ऑफ फिजिक्स. जेई मेंस क्वालिफाई करके आए हो ना आप? आता है आपको? बस हिम्मत दिखाना है. स्टार्ट करें. अब सभी लोग इधर नजर डालेंगे. सी हाउ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये सी, ये रे ऑफ लाइट, ये पास करेगा फोकस से. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सभी लोग बोलेंगे जोर से. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज, if I have to find a relation between f and r, मेरे को इसमें क्या निकालना पड़ेगा? What do I have to find out to find this relation? ये लेंथ कितना? ये लेंथ कितना? If I have to find relation between r and f, so what do I need to find?
if I can find CF, I know what is, I'll take this as CP. What is CP equal to? What is CP equal to? And what is FP equal to? If I have to find relation between CP and FP, CP and FP, I need to find this, yes or no? अच्छा, चलिए मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं. What is this value? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना. ये क्या होगा? आई बोल दूं? आर तो आई होता है ना. आई बोल दूं क्या? ये एंगल कितना होगा? ठीक. अभी मेरे को ये साइड निकालना है. आपने बोला था मैथ्स आपका अच्छा है. अभी चेक करते हैं ना. ये ट्रायंगल है. आई हैव टू फाइंड CF. I know these two angles. Can anybody, and what is, by the way, what is this value? If I take this point as say A, what is CA equal to? Very good. Somebody said R. Very good. ये पूरा value R ही होगा ना? I want to find this value. What will you do? क्या करोगे? ये triangle में I know the two angles. I know this length. I want to find this length. What would you do to find this length? एक काम करते. Let me drop a perpendicular here. I 90 90 common side. If this length is R, what will be this length equal to? Very good. R by, and if this angle is I, can you tell me what is the value of CF? जल्दी से बता दो. If this is I, this is 90, this is R by 2, how will you find CF? What do you do to find CF? अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं. क्या बताता हूं? जुगाड़. Have you heard of this rule called sine rule? सुना है कि नहीं सुना है? जनरली क्या होता है, इन क्वेश्चंस यू साइन थीटा कॉस थीटा कंफ्यूजन हो जाता है. परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूस कौन, क्या किधर. यूज साइन रूल. व्हाट इज साइन रूल? सुनेंगे साइन रूल. ये साइड कितना? R by 2. Side upon the sine of this angle. What is this angle equal to? If this is 90, this is I, how much is this angle? 90 minus I. So sine of 90 minus I equal to, आपको ये लेंथ निकालना है ना, तो क्या लिखूंगा? इक्वल टू CF. CF के सामने एंगल कितना? ये लेंथ के सामने ये वाला एंगल कितना? वेरी गुड. हेलो. CF कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF? बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF? ये निकालना है. ये 1 हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF इक्वल टू? R cos. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी को नोट डाउन करो. इधर देख के नहीं, अपने आप. Nobody watches the board. Now you all concentrate and find the result yourself. R मालूम, F का R का रिलेशन निकालना है. एक हमारे पास ट्रायंगल है, इसको यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन F एंड R. पानी देना. दियो. ट्राई ऑन योर ओन. अपने आप ट्राई करो. ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाएगी. करो करो करो, लगे रहो.
सॉल्व थोड़ा फास्ट भी करना है. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज फास्ट. You need to because it's an examination. ठीक है, डन. लिख लिया? हो गया. अभी आंसर पूछूंगा आपसे. अभी क्वेश्चन वही है. If all the rays have different angle of incidences, then the reflected ray should also have different angles of reflection. That means multiple f आने चाहिए. यही था ना प्रॉब्लम. आपको लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या ड्राइव किया आपने? क्या डिराइव किया? ये CF कितना निकाला आपने? R by, and what is this value? What is this value? F. Can I say then, can I say this with confirmation? ये साइन रूल सबको समझ में आया? ये बहुत काम आएगा आपको. Now, can I say then, what can I say? Now, can I say ये कितना R है? ये कितना F है? तो what is the relation? What is F equal to now? What is this equal to? Total is R minus ये अभी लेंथ कितना निकाला आपने? R by, कमाल हो गया. होना भी तो यही चाहिए था. हमारा प्रॉब्लम भी तो यही था. एक रे डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. दूसरा रे डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. वही तो प्रूव हो गया. दैट द फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, which should be true also. डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस का डिफरेंट फोकल लेंथ होता है. ये बात समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इसका 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 प्रॉब्लम, अच्छा अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा? What do you mean by focus? What do you mean by focus? Focus का मतलब क्या होता है? Image point. Incident ray is object and image point is focus. So what do you mean by focus? If the object is kept at infinity, the image of that object will be formed at the focus. Images will be blur. This is called chroma. इसको ये बोलते हैं या स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन. क्या बोलते हैं इसको? अभी जैसे कंफ्यूजन हुआ, क्रोमैटिक या स्फेरिकल. एबरेशन मींस प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? ये तो स्फीयर का प्रॉब्लम है ना. तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन. क्या होता है स्फेरिकल एबरेशन में? दैट एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस. एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि आपने प्रूव किया डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंट फोकल लेंथ होगा. ये बात सबको समझ में आया? शुड आई रिपीट अगेन? आर अलग, देगा. इसको बोलते हैं हम, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एबरेशन. क्या बोलते हैं? सॉल्व इट. मेरे को एक इमेज चाहिए. इधर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल इमेजेस बन रहा है. कैसे ठीक करें? अभी दिल लगाना पड़ेगा, थोड़ा ताकत लगाओ. क्या करें? क्या कर सकते हैं? यस, सोच के बताओ. अच्छा एक बात तो बताओ, सुनोगे सब लोग? आर यू ऑल रेडी? जोर से आवाज नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा. यस, वो एनर्जी चाहिए, एकदम एनर्जी पूरा 100% चाहिए. ये आई क्या है? एंगल ऑफ. अगर ये आई बहुत छोटा हो गया
I इज वेरी वेरी स्मॉल, cos i कितना हो जाएगा? 1। जब i छोटा होता है, एंगल छोटा होता है, cos थीटा 1 होता है, sin थीटा थीटा के बराबर होता है। दोबारा रिपीट करो, बोलो क्या बोला मैंने? If theta is small, you will use this everywhere. If theta is small, then sin theta will tend to 1. But if theta is small, cos theta will tend to 1 and sin theta will tend to theta. तो अगर theta छोटा होता है, then sin theta tends to theta, and if theta is small, then cos theta tends to cos 0 कितना होता है? ठीक है ना? If I is very very small, then cos I will become and f will become r minus r by 2. f becomes equal to, कब हुआ f r by 2? When angle of incidence is very very, ऐसा रे को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है ऐसा रे का? दिस रे इज कॉल्ड अ पैरेक्सियल रे। क्या बोलते हैं इसको? नोट करो, नोट करो। पैरेक्सियल रेज, दीज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। We generally feel paraxial rays are rays parallel to principal axis. ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होती ही है, बट बहुत क्लोज होती है। अच्छा ये बताइए, आई को छोटा करने का तरीका क्या है? हाउ डू आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आई? यस engineers, I did my BTech from IIT Roorkee. And it's been, तो I stayed with those students. मैं उनके साथ रहा, सीखा, फिर बच्चों को पढ़ाया। रैंक 1, रैंक 2, 26 साल से 26 years यही काम कर रहा हूं, सुबह शाम दिन रात। Whatever questions I'm going to ask you are going to be relevant. बस एक ही चीज आपको करना है, दिल लगाना है। लगाओगे? यार प्रॉब्लम क्या है? पहले बताओ प्रॉब्लम एरिया क्या है? सी दिस प्रॉब्लम might come or might not come, but this problem will open the way you start thinking. आपका सोचने का तरीका मेरे को ठीक करना है एक बार। अगर वो करेक्ट हो गया तो सब सवाल सॉल्व होंगे। प्रॉब्लम क्या आया? दैट f इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, r माइनस, हमने कहा सर इसका वजह से तो मल्टीपल इमेजेस बनेगा सर। हर i का cos i डिफरेंट, हर cos i की वजह से f डिफरेंट, डिफरेंट फोकसेस। सो आपने कहा सर एक काम करते हैं, इस i को बहुत छोटा कर देते हैं। अगर छोटा करेंगे तो cos i will tend to 1 and f will become r by 2. अब मेरे को एक बात बताओगे यार, ये मैं i छोटा कैसे करूं? हाउ डू आई रिड्यूस i? कैसे कर सकते हैं i? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कैसे कर सकते हैं? रे को प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत, क्या बात कही तूने, परफेक्ट सर। जितना रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगा उतना ही छोटा आई होगा, हा या ना? जितना जितना छोटा आई होगा तो cos i 1 होगा। अब किसी ने पूछा इसको आई को छोटा कैसे करें? मिरर तो इतना बड़ा है, आई छोटा कैसे करेंगे? भाई रेस तो ऐसे आ रही है ना, धाए धाए चारों तरफ से रेज आ रही है। अभी आपको सिर्फ यही रे चाहिए, क्या करूं उसका? हटा दूं मतलब किसको? मिरर ही तोड़ डाले, मिररवा का ही तोड़ डाले, ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम और हो सकता है। क्या हो सकता है? इतना पोर्शन को ब्लैक पेपर लगा देते हैं, जुगाड़। अब रे आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इफ आई पुट ब्लैक पेपर हियर तो मेरा सिर्फ इतना ही पोर्शन मिरर का यूज होगा, हा या ना? तो सारी रेज अपने आप पैरेक्सियल हो जाएगी, हा या ना? तो एक ही इमेज बनेगा, हा या ना? एक तरीका और भी है। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास बहुत मसल है, तो मैंने कहा क्या करेगा? कहता है सर स्फेरिकल मिरर को पिचका देता हूं। मैंने कहा कैसे? कहता है सर ऐसे। तो मैंने कहा क्या करेगा? कहता है सर ऐसा करूंगा ना सर, इसको पिचकाएगा मैं तो ये जो पिचक के ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। इस मिरर को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। क्या बोलते हैं इसको?
और पैराबोलिक मिरर इसीलिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सो दैट जितना रेज फॉल करें उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो, जिससे वो सब एक ही इमेज फॉर्म करें। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज व्हाई वी यूज पैराबोलिक मिरर्स, क्योंकि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है। ये बात क्लियर हो गई? मजा आया? कुछ समझ में पहुंची बात? इसी पर जेई में सवाल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स के अंदर कुछ और मूल मंत्र पढ़ लेते हैं, बेसिक। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट? एक ही बात है, अलग अलग है। अच्छा, इमेज किसका बनाते हो, ऑब्जेक्ट का या सोर्स का? है ना, कंफ्यूजिंग है ना? तो किसका बनाता है? अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है या वर्चुअल भी होता है? और सोर्स हमेशा रियल होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इमेज ऑब्जेक्ट का बनता है, रेज सोर्स से निकलती हैं। ये क्या बात हुई? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट? बात, नाम क्या तेरा? अभिनव भैया, बिल्कुल देखो, शुरुआत बहुत बढ़िया किए हो, बीच में थोड़ा गड़बड़ा गए हो। एक लड़की कहेगी सर, बल्ब जो है इसका सोर्स बोलते हैं ना, इधर से ही लाइट नहीं आएगा तो कहां से लाइट आएगा? सोर्स से तो लाइट आना ही चाहिए। आए ना? पक्का? आसान कर दूं? जोर से बोलो पहले। आसान कर दूं? अगले 1 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जहां से अभिनव ने बात छोड़ी है। अभिनव भैया, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। लिखो 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 लिखो। बहुत टाइम है अपने पास, 24 घंटे पढ़ाई करेंगे, आपको बस बीच में सुला के उठा देंगे बीच में, ठीक है कि नहीं? नैप लिया, आ जाओ फिर पढ़ेंगे, यही रहेंगे हम लोग। सही है ना? घंटे का मतलब 15 इंटू 24 घंटे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बताओ बताओ बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। मैं लिख देता हूं, घबराइए मत। पता क्या, आप ऑप्टिक्स सॉल्व भी तब कर पाएंगे ना जब ये फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। यस, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं द डिफरेंस बिटवीन, ये लिख लिया अभिनव भैया? अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब इस सब ही साला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। रेडी हैं आप लोग? तैयार हो जाइए। आप सुनिए ध्यान से। यार, मैंने अभिनव एक मिरर लिया, प्लेन मिरर, और अभिनव भैया इसके सामने हम रख दिए सोर्स ऑफ लाइट। बोलिए सही है? ये लीजिए, बल्ब रख दिया, छोटा सा बल्ब। होना तो यही चाहिए, इंसिडेंट रे यहीं से निकलना चाहिए, निकाल दिए। आया ना? निकाले ना? अब ये सोर्स ऑफ लाइट है। अभी आपने ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये तो यही है। ये इंसिडेंट रेस आगे जाके तो नहीं मिलने वाली, यही मिल रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स ही ऑब्जेक्ट है। क्या बोला मैंने? सोर्स ही, इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट और सोर्स एक ही हो तो ऑब्जेक्ट रियल। अब आप कहोगे सर उल्टा कैसे पॉसिबल है? आइए करते हैं। अभिनव भाई, अभिनव भैया तैयार हैं? अब एक काम करते हैं, मिररवा का जो साइज है उसका छोटा ले लेते हैं और सोर्स का साइज बड़ा ले लेते हैं। ये सोर्स है, ये मिरर है। अब इंसिडेंट रे कहां से निकलेंगी, किधर जाएंगी? लाऊं क्या? ले आओ सर। ये इंसिडेंट रे कहां कन्वर्ज कर रही हैं?
ये इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है क्या? किधर है? ले आऊं? टक 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 टक। ये क्या है? क्या है? क्यों? क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लेकिन यहां सोर्स और ऑब्जेक्ट अलग हैं, इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा बात समझ में आया? सोर्स इज रियल, तो वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट, कैन यू बिलीव इट? कैन यू जस्ट बिलीव इट? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सोर्स एंड द साइज ऑफ द मिरर। भाई अगर मिरर बड़ा है और सोर्स छोटा सा है, तो रेज, ये सोर्स है, सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी, इंसिडेंट रेज निकलेंगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे किया कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है। हमने कहा भैया कहां इंटरसेक्ट कर रहे हो? कि यही कर रहे हैं महाराज। अबे तुम तो सोर्स हो। कि सर हाँ सोर्स भी है। अबे तुम तो ऑब्जेक्ट भी निकले। कि सर हाँ ऑब्जेक्ट भी है। तो तुम रियल हो भैया, क्योंकि तुम रियल हो, क्योंकि तुम ही सोर्स हो। मिरर बड़ा, सोर्स छोटा, एक छोटा सा बल्ब रख दिया। लेट्स टेक अ डिफरेंट सिचुएशन। ये अर्थ है, अर्थ पे एक प्लेन मिरर रखा है, ये पूरा सन है, इसका मुझको इमेज निकालना है, तो ये तो सोर्स ऑफ लाइट हुआ, हाँ या ना? इधर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। क्या ये इंटरसेक्ट यहां कर रही हैं? कहां करेंगी? कहीं आगे जाके, मैं कहीं आगे जाके, यहां नहीं करेंगी। तो ऑब्जेक्ट और सोर्स दो अलग चीजें हैं। जब ऑब्जेक्ट और सोर्स दो अलग चीजें होती हैं, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और तरीका भी है, जैसे बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो मिरर के पीछे। ये तो देसी डेफिनेशन है, ये तो सबको पता होगी, लेकिन कुछ ही बच्चों को यह पता होगा दैट द रियल डिफरेंस इज बिटवीन द साइज ऑफ द सोर्स एंड द मिरर। तो जब आपको एग्जाम में सवाल आएगा, तो आपको यह अंदाजा लगाना पड़ेगा सोर्स को देख के और मिरर को कि ये ऑब्जेक्ट रियल है, ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट? सोर्स इज सोर्स, सोर्स तो हमेशा रियल होता है ना? पक्का? और ऑब्जेक्ट रियल कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट सोर्स ही होता है, जब ऑब्जेक्ट ही सोर्स है। और वर्चुअल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सोर्स नहीं। अलग अलग। वाह वाह, किसने बोला अलग अलग? किसने बोला अलग अलग? वेरी गुड, सही जवाब। कहीं सही, सही जवाब, सही जवाब। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अच्छा यार, एक और प्रॉब्लम आती है। इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग चीजें हैं, आया ना? बोलो जी। इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग चीजें हैं। तो क्लास 12th में एक बहुत ही बेसिक सवाल लेते हैं प्लेन मिरर का, और उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। भाई एक आदमी ने कहा कि सर हम यहां खड़े हैं। हमने कहा खड़े रहो बे। कहता नहीं सर खड़े ही नहीं है, कुछ और भी चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? कि सर हमने अपने सामने ना एक मिरर रख लिया। ये क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम्स में किया है। ये सर मिरर रख लिया, और सर हमारा हाइट है h0। सर ये मिरर का कितना साइज लें कम से कम, जिससे कि हम अपने आप को देख पाए? h0/2 पता है ना सबको? रे डायग्राम बना के दिखा दो। भाई यही फर्क है सोच का। यहां पर इतने से काम चलेगा, वहां पर जब आपको 1-1.5 लाख योद्धा मिलेंगे, वो ये सब जान रहे होंगे। अलग कुछ, कैन एनीबडी ड्रॉ द रे डायग्राम एंड प्रूव इट दैट अगर ये h0 है तो मिरर का साइज h0/2 होगा। अगर इस आदमी को अपना इमेज देखना है इस मिरर में, बना के दिखाइए। अब आप देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा, आपने अपने 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 सबने गर्दन नीचे कर ली। गर्दन तब नीचे करना सवाल के अंदर जब उसका पहला पॉइंट पता हो। क्या बोला मैंने? ये नेक नीचे करने का मतलब आप अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट तब करना जब यहां घंटी बज चुकी हो। नीचे देखने के बाद घंटी नहीं बजेगी, नीचे देखने के बाद जो घंटी बजी उसे लिखना है, हाँ ना? तो घंटी कैसे बजती है आज वो सिखाता हूं आपको। हाउ डज द घंटी बजो, सुनोगे?
अब सवाल, गुरुजी एक बात बताइए, हम खड़े हैं मिरर में, अपना इमेज देखना है, मतलब मुझे अपना इमेज देखना है, तो मेरे अंदर क्या क्या होगा? एक हेड, सुनिएगा ध्यान से बात, और एक टो। इमेज दिखाई कब देगी? बनना और दिखना दिखेगी कब? When do you see an image? इमेज का बन तो स्क्रीन पे गई, आपको कब दिखाई देती है? जब जब अभिनव भैया सही पकड़े हो भैया, बिल्कुल, जब रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक आती है। क्या हो बोला मैंने? जब रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे कहां से आएगी? सोर्स से। यहां सोर्स कौन है? तो एक रे आप यहां से लोगे अगर सिर देखना है, एक रे यहां से लोगे अगर टो देखना है, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी? अब बनाओ। अब भैया मैंने हेड बना दिया, टो बना दिया, आई बना दें? ए लीजिए, आई बना दिए। अब इसका रे डायग्राम बनाइए। यहां से रे निकलेगी और उसको यहां आना है ना, यहां से जो रे निकलेगी उसको यहां आना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। निकाल के दिखाइए, ड्रॉ द रे डायग्राम। देखो, ये है ना, ये हेड है, ये टो है, ये मिरर है, ये है टच नॉट। एक रे यहां से निकलेगी और आई तक आएगी, एक रे यहां से निकलेगी, आई तक जाएगी। अच्छा ये बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होते हैं ना? तो अगर मैं इसके आधे डिस्टेंस पे एक रे ड्रॉ करूं और वापस ले आऊं, ऐसे इसके आधे डिस्टेंस पे एक रे ड्रॉ करूं, ये निकल तो गया। कटहल भाई, क्या कर रहा हूं महाराज, बहुत ही आसान काम है, कोशिश किया जाए। जब भी कुछ करो, लॉजिक को पकड़ के रखना। यस गर्ल्स, व्हाट इज हैपनिंग? आइए दिखाइए, सब लोग इधर। एक बात बताओ, ये हेड है, ये टो है, ये आई है, क्या होना चाहिए? इधर से अभी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना रिफ्लेक्शन होगा ना। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से रे कनेक्ट कर दूं और ऐसे ले आऊं, ऐसे इसका आधा डिस्टेंस पर ये लेके ये ले आऊं, आगे ना साइड। अरे कुछ भी नहीं, करिए करिए करिए, क्या कर रहे हैं? दिखाओ। और बच्चों इधर आओ, कम 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 कम। देख, रे इधर से आएगा और इधर जाएगा, तो यार सेंटर से ऐसे ही जाएगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। अब इधर से रे इधर जाना है, इसका हाफ ले लो, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इजी ना? हम्म हम्म। आई बीच में बना लिए हो? तो फिर कहाँ है आप? वो बढ़िया ना के पास होता है, तो सीधे के पास बनाओगे ना। या भाई देखो, ये कमाल कर दियो भाई, ये आई यहाँ यहाँ में ले आयो, कमान पॉइंट तुम्हारे। जी, क्या समस्या चल रही है? अब ऐसे होता, कम इधर जाओ। अब ऐसे ही होता है यार, समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, करें तो क्या करें? लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। क्या है लॉजिक? कि सर ये आदमी है, ये मिरर है, ये हेड है, ये टो है, ये आई है, ऐसे ही हो ना? अब एक लड़के ने बीच में आई बना रखी है, तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, रे यहां से निकलेगी और देखनी अगर आपको अपना खोपड़िया को है, तो इमेज में यही बननी चाहिए ना। तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहीं आएगी ना, तो मतलब इंसिडेंट रे यहाँ निकलेगी और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आएगी, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसका अगर आधा में एक लाइन खींच दिया जाए, भैया ऐसे ना बनना चाहिए। इसी तरह से इसका आधे का अगर लाइन बा खींच दिया जाए, तो ऐसे ना जाना चाहिए। तो यही तो पूछ रहा हूँ। खोल दिया जाएगा 15 दिन के खोपड़िया आप सबका। गलती, हेड से निकाल टो पे, आई तक लेके जा, टो से निकाल और आई तक लेके जा।
भाई आप अगर अपना इमेज देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब हो जाएगा महाराज, थोड़ा राइट। कैरी ऑन, कोशिश करो। नहीं आ रहा? समझे में नहीं आ रहा? आओ अभी समझाई देते, लाओ लाओ। यार लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए आप जो सी जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग की, सुन रहे हो भाई, लॉजिकल लोग चाहिए। अब लॉजिक कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो पिलाया जा सकता है कि सर मुझे एक बोतल पिला दीजिए टॉनिक का, दवाई का, और हम लॉजिकल हो जाएंगे। लॉजिकल कैसे बनता है आदमी? धीरे सिचुएशंस मिलती हैं उसको, वो उन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करता है, सही करता है या गलत करता है, फिर कुछ सीखता है। सिंपल सी बात है, मुझे अपना बॉडी को देखना है मिररवा के अंदर। हेड से एक रे निकलेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और आई तक पहुंचेगी, तो सिर दिखाई देगा। भाई सुनो ना, अब सिर को देखने के लिए क्या कीजिएगा, तो सिरहे से रे निकालिए और आंखों तक ले आइए। रे हैज टू स्टार्ट फ्रॉम माई हेड एंड शुड रीच माई आई। आई कैन सी माई हेड, देन इफ आई वांट टू सी माई टो, देन व्हाट डू एंड रीच माई, और एंगल आई आर के बराबर होता है। अब तो ये बनाया जा सकता है महाराज। ट्राई 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 ट्राई। अंडरस्टूड? आंध्र प्रदेश, यूर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दिखाओ। हेल्प यू, डोंट वरी। Andhra students are very good. All the toppers coming from Andhra Pradesh. You know this or not? Huh? So, tell me, madam, come here. This is mirror. This is, what's your name? Anusha. Anusha. Anusha is standing here. Anusha wants to measure her, she wants to see herself in the mirror. You want to see yourself in the mirror. आप डेली देखते हो ना मिरर में, बाल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? उसी पर सवाल है ये। अब what should be the minimum size of the mirror so that, what's your name? Anusha can see herself. अब अनुषा एक बात बता, if you want to see your head, तो ray should come from your head, should get reflected from mirror and should reach your eye. You will see your head. You want to see the toe, ray will come from toe, reflect from mirror, reach your eye, you will see your toe. Yes or no? That means head, toe, eye. रे इधर से स्टार्ट होगा और इधर पहुंचेगा। क्या करना पड़ेगा? एंगल आई आर के बराबर होता है ना, तो मैं अगर इसका सेंटर पॉइंट से इसको ड्रॉ कर दूं, हेलो, ऐसे ही होगा ना? सी आई आर, दैट मींस दिस लेंथ इज दिस लेंथ। ऐसे ही इस लेंथ को अगर मैं हाफ से डिवाइड करूं, ये इधर गया, इधर गया, ये इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट होके आई पर गया, ये पूछ रहा है वो साइज ऑफ द मिरर। मुश्किल है क्या? मुश्किल क्या? इज इट डिफिकल्ट? हेल्प यू? वेर यू फ्रॉम? मध्य प्रदेश। बताइए, मजाक बनाए हैं आप लोग, इतना आसान चीज को कैसे नहीं कर पा रहे हैं भाई? मध्य प्रदेश। सवाल क्या है पहले बताओ, सवाल क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? कि तुम खड़ी हो, नाम क्या तुम्हारा? नीलिमा खड़ी है। अब नीलिमा को अपने आप को मिरर में देखना है, तो नीलिमा को अपना हेड भी देखना है, तो एक रे हेड से निकलेगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? मिरर से, और कहां पहुंचेगी? यहां से शुरू हुए और यहां पहुंचना है। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, हाँ या ना? ऐसे ही इसका आधा डिस्टेंस ले लिया जाएगा। ये देखिए महाराज, यही ना पूछ रहा है वो। डन। वेयर यू फ्रॉम? एमपी। बहुत बड़ा, बहुत सारा लोग एमपी से आया है। वेरी गुड। दिखाओ, पहले इसको करें सॉल्व। रेडी? क्या नाम तेरा? भूमिका। भूमिका मैडम को अपने को देखना है, ये हेड है, ये टो है। भूमिका मैडम, हमने इधर एक मिरर लगा दिया, आई है। अगर भूमिका को अपना हेड देखना है तो कहां जाना चाहिए? मिरर से रिफ्लेक्ट। तो ऐसे और ऐसे ना, तो मैं इसके सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा।
ऐसे ही इसका आधा डिस्टेंस ले लो तो ये रे यहां से जाएगा, यहाँ आएगा। यही तो चाहिए साइज ऑफ द मिरर। हाँ या ना? है ना? करो, कोशिश करो। हाँ जी, ठीक है ना? आ रहा है कुछ कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? यस और नो? देखिए भाई, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट विल हैव अ सॉल्यूशन। पहले तो आप ये मान के चलिए बच्चों कि जितने भी समस्याएं दुनिया में आती हैं उन सभी का कोई ना कोई सॉल्यूशन हल होता है। अब सवाल से सॉल्यूशन तक पहुंचते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, प्रॉब्लम पता और सॉल्यूशन पता नहीं है। अब इधर से इधर कैसे पहुंचे, कोई गूगल मैप तो है नहीं कि सर ऐसे 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 पहुंच जाएंगे वहां। उसका पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम को समझना। जैसे यहां प्रॉब्लम क्या है, सर हमको अपना इमेज देखना है। अच्छा, फिर तो आपको अपना इमेज देखना, हाँ सर। तो इसका मतलब एक रे हेड से निकलेगी, रिफ्लेक्ट होके आई तक आएगी। अगर वो रे जो हेड से निकल के आई तक आई तो मुझे हेड दिखाई देने लगेगा, हाँ या ना? भाई सुनो मेरी बात, आपको हेड देखना है और उसकी इमेज देखनी है, हेड की इमेज। तो हेड से निकलने वाली इंसिडेंट रे आपकी आंखों तक जाएगी तभी ना इमेज दिखाई देगी। ये लॉजिकल बात है या नहीं है? सिमिलरली इफ आई वांट टू सी द टो, टो देखना है तो टो सोर्स हुआ, इंसिडेंट रे यहीं से निकलेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और मेरी आई तक पहुंचेगी, तब मेरे को टो दिखाई देगा। लॉजिकल, यस और नो? अब सवाल ये उठता है कि करें कैसे सर? सर एक बात बताइए, आपने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, बोलिए हाँ या ना? तो एक काम करता हूं, मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूं। ये इंसिडेंट रे आई, हाँ या ना? और ये रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई, हाँ या ना? क्या मुझको हेड दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? अब टो कैसे दिखाई देगा? तो इन दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट इसलिए क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये साइड भी इसके बराबर होगी, 90 डिग्री, कॉमन साइड एंगल, डिस्टेंस बराबर, हाँ या ना? तो इसका आधा डिस्टेंस लिए, देखिए देखिए महाराज, समझ में आया कि नहीं? तो कितना चाहिए साइज ऑफ द मिरर? ये चाहिए, दिस इज द साइज ऑफ द मिनिमम साइज ऑफ द। अब आपको थोड़ा मैथ्स लगाना है और आपको रिलेशन निकालना है एच नॉट और एच के बीच में, डिराइव करना है मैथमेटिकली। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। सोचिए कैसे करेंगे। सोचिए सोचिए। बता क्या करते बच्चे? मैंने कहा फोकस, तो बच्चे, अब मैंने कहा स्क्रीन में से निकल के अपने आप आएगा। अरे महाराज, देखने से थोड़ी होगा, बढ़िया दिमाग। बोलिए हाँ या ना? बोलो यार हाँ या ना? अब आप कहोगे गुरुजी एक बात तो बताओ, इमेज बन कहां रही है? ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये है ना, कौन सी एक रिफ्लेक्टेड रे? ये है ना R1, बोलो भाई हाँ है ना? और एक रिफ्लेक्टेड रे है R2। अगर मैं इनको, एंड व्हाट इज एन इमेज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, मिरर के सामने जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही। अब ले आते हैं पीछे, लीजिए महाराज, इसको हम पीछे ला रहे हैं। देखिए महाराज, ला रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा महाराज? आपको पता है ना, मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट उतना ही, हाँ या ना? ये हाइट कितना होगा? अब जितना इसका डिस्टेंस है, कितना है ये? वेरी गुड, नहीं समझ में आया बात? भाई ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, ये वाली, ये रिफ्लेक्ट होके पीछे जाएंगी ना।
तो ये पीछे जाके जितना ये आगे होगा ऑब्जेक्ट उतना ही, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही। अब तो दिख रहा है यार, कुछ दिख रहा है क्या आपको? ट्राइंगल ट्राइंगल किस किस रिलेशन निकालना है? देखो भैया, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फिर क्या लिखेंगे? अब देखिए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। बड़ा ट्रायंगल में एच नॉट, बड़ा ट्रायंगल का लेंथ 2x, छोटा ट्रायंगल h, इसका लेंथ x। ओहो, क्या निकल के आया? नहीं समझ में आई बात? पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू नॉट अंडरस्टूड? रेज योर हैंड्स। कितने लोग को समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मेरी तरफ देख के एक बच्चा, मैंने कहा किसको समझ में नहीं आया? जैसे क्लास में घुसो और भाई कैसे हो, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। कुछ बच्चे पीछे ऐसे बैठे होते हैं, भाई क्या हुआ, पढ़ाओ। गुरुजी पढ़ाने का काम है, पढ़ाओ बेटा तुम। तो जैसे मैंने पूछा किसको समझ में नहीं आया, तो बच्चा पता कैसे खेलता है? मेरी तरफ बगैर देखे। नहीं समझ में आया? आजा बोर्ड पर, आज तुझसे सॉल्व कराऊंगा। आजा आजा, कम कम कम। जो हाथ उठाएगा उसको बोर्ड पे बुलाऊंगा। सही है ना? जल्दी जल्दी भाग के ट्राइबल एरिया से आजा। अब नाम क्या तेरा? व्हाट्स योर नेम? देवेंद्र। अब भैया देवेंद्र भैया, अब अगले 5 मिनट में इको पूरा फिल्म आपको दोबारा समझाएंगे। रेडी? मिटा दिया जाए। समझा? पहले तो क्वेश्चन समझा, छोड़ दो क्वेश्चन समझा क्या है। बिल्कुल मस्त होके बड़ा भैया खड़ा है तुम्हारा, खुल के बताओ, बोलो जोर से, बोलो जोर से। ला माइक दिखाओ, माइक दिखाओ। अब देखिए पूरी दुनिया देख रही है आपको, आप स्टार बन गए। अब एनडीटीवी इंडिया पे जवाब दे रहे हैं भैया हमारे। याद रखना, ये लड़का जब एडवांस का रिजल्ट आएगा तो ये बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होगा। ये मेरी बात लिख के लेना, नोट कर लेना, आप देख लेना आप 100%। निखिल भैया माइक देखो इसी जन्म में। बता, सवाल समझा पहले, सवाल क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, सवाल सॉल्व तब होगा जब सवाल समझ में आएगा। पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? मिरर है। हमको अपने आप को, जैसे तुम मिरर में जाते हो, शेव शेव तो कहां बनाते होंगे अभी? ये तो नहीं बनाते ना, तो किस लिए जाते हो? हेयर। इका हेयर देख रहे हो? ये लगा है कभी बाल बनाए हैं कभी ने? उठ के आ जाते हो ना तुम ऐसी। इसने एक्चुअली मिरर देखा नहीं, इसे पता ही नहीं चक्कर में। आप सुनो, अब नाम क्या आपका? देवेंद्र भैया कहे, देवेंद्र। देवेंद्र बोले भैया कि सर हम खड़े थे, हम मिरर सामने लगाए और हमारा मन किया हम अपने आप को देखना चाहते हैं। ऐसा ही है ना? तो सर हमें यह नहीं पता कि मिरर का कितना साइज ले, कितना साइज ले। तो आप खड़े हो गए, आपने मिरर लगाया और आप अपने आप को देखना चाहते हो। अपने आप को देखने का मतलब क्या हुआ? सिर से पैर तक देखना चाहते हो। तो पहला इंसिडेंट रे कहां से निकलना चाहिए? हेड से। भाई जब निकलेगा यहां से तभी ना देखोगे अपने आप को। तो हेड से निकला और कहां आना चाहिए? आंख में। और टो से निकल के कहां आना चाहिए? अब ये इधर आया इधर गया, ये इधर आया इधर गया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है भैया, इसको अगर हम पीछे ले जाएं, ये पीछे ले जाएं तो इमेज बनेगा ना। ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना एक्स आगे उतना ही पीछे। अब मेरे को बता, तेरे पास 2 ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। इस बड़े में एच नॉट है, इस छोटा में एच है, जो तुम्हें निकालना है। कैसे करोगे? लगाओ गणित, लगाओ बे, तू बहुत पढ़े हो गणित, लगाओ। तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, तो क्या होता है? सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? जैसे 2 ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ये हमने 2 ट्रायंगल सिमिलर बना दी, ऐसे ये बना दी ना 2 ट्रायंगल सिमिलर। सुनता ही हो ध्यान से बात। अगर ये एच है और ये एच नॉट है, ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस 2x है, तो आप बोल सकते हैं ना कि दिस हाइट अपॉन ये पूरा ट्रायंगल, बड़े वाला देखो, बड़े वाला अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू छोटे वाला ट्रायंगल का
दिस हाइट अपॉन दिस लेंथ हो जाएगा। तो करना जरा, अपने हाथ से लिख दो आज। हाँ देखा जाएगा। हाँ ये एक्स क्यू है पीछे में से बराबर होता है भाई, सही बात है। एक ट्रायंगल बड़ा दिखाई दे रहा है, त्रिकोण, एक छोटा त्रिकोण दिखाई दे रहा है, तो इस लेंथ को एच नॉट अपॉन एच, क्या इसके अपॉन इसके नहीं होगा? समझ गए? अब भूलोगे तो नहीं। राउंड ऑफ अप्लॉज। भैया बहुत मुश्किल होता है काम यहां आना। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? कब दिखेगी इमेज? कब दिखेगी इमेज? जब रिफ्लेक्टेड रे आईज पर आएंगी। ये ध्यान रखना। इसी पर आधारित एक जेई एडवांस्ड का पहला सवाल देखूं क्या? तैयार हो क्या? आओ खेला जाए। अबे बोर वोर तो नहीं हो रहे हो? मुश्किल मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हाँ चिंता ना करो। भाई बच्चों अगर आपको पानी पीना हो, सुनो मेरी बात, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, या बच्चों अगर आपको वॉशरूम जाना है, कुछ भी हो, तो चले जा बता देना। कहीं कहो सर हमें पता नहीं था, हम जा नहीं पाए, यहीं कर दिए। ऐसा मत कर देना बे। समझे कि नहीं कि सर आप तो हम गोली ले थोड़ी लेकर बैठे हैं। इफ एनीबडी वांट हैव अ प्रॉब्लम प्लीज गो आउट। ठीक है भाई, रेडी हो, तैयार हो? पहला ही सवाल पकड़ लेते हैं छोटा सा। ये आपको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा ना? चाहते हो मैं मेहनत करूं? मैं समझ में आ रहा है मुझे। ये बहुत जालिम दुनिया है भैया, क्या बताए। प्रॉब्लम नंबर 1 कौन सा? जेई एडवांस का एक सवाल है, देख आ जाओगे। मैं बच्चों को सवाल करना नहीं है, शेर की तरह निगाह मजबूत, सवाल देखा, खोपड़ी चलाए और सवाल सॉल्व कर लिए। रेडी हो? तो भाई ऐसा हुआ कि भाई एक प्लेन मिरर लिया गया, और लीजिए प्लेन मिरर, एक काम करो पानी वानी पी लो, 2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट शॉर्ट ब्रेक, पियो पानी वानी पियो, रिलैक्स योर माइंड, आपस में बात कर लो। दिल लग रहा है कि नहीं? मन लग रहा है? अरे तुम चिंता मत करो, पूरा दिल्ली शहर दिखाया जाएगा तुमको यहां से। रेड बुल पिला दे यार। आज तो हमारा ये ऋषभ, ये आ जाओ, मैं आपको अपनी टीम से मिलवा देता हूं जिनको, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर रहोगे, आपको पेस की टीम से मिलाता हूं। ये ऋषभ भैया हैं, ऋषभ जैन भैया, बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, और पूरा ये इवेंट को इन्होंने अकेले 2 रात लग के, दोनों रात लग के अपनी टीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज कराया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सो ऋषभ भैया यहीं पर हैं, ऋषभ भैया की अपनी 5-6 लोग की टीम है। जैसे वो आओ आगे आओ, दिस इज माय स्टूडेंट, ये भूपेंद्र है। अब आप रिलैक्स कर रहे हो थोड़ा सा, आपको एक दो चीजें बताता हूं। 18 साल पहले भूपेंद्र मुझसे मिलने आए कि सर मुझे इंजीनियर बनना है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान सुनिएगा। लेकिन सर मैं देख नहीं सकता, आई हैव 1% विजन। तो ये जो चश्मा लगा के आया था वो एक दूरबीन थी, इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज सच अ थिक। तो मैंने कहा तुझे दिखाई नहीं देता? इंजीनियर कैसे बनेगा यार? कहता गुरुजी बनना है। क्या करूं? मैंने कहा मैं जहां भी क्लास लेता हूं मेरे साथ बैठ जाएगा। he qualified engineering exam, he became a B.Tech। फिर इसने अपनी आईज का इलाज कराना शुरू किया धीरे धीरे। आज भी इसकी विजन इज नॉट मोर देन 25%। फिर इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं अपनी इस विजन से लड़ूंगा। He went and joined the CRPF as a commandant. He worked in the CRPF for 2 years. फिर इसने कहा कि यार मेरी आंखें तो कमजोर है,
शरीर तो दिया है ना भगवान ने. Started working. Mr. India participated in Mr. Universe. He has participated in all the weightlifting competition. भूपेंद्र ने उसको भी क्वालिफाई किया. और फिर मुझे बोलता है 18 साल पहले अब आया मेरे पास कि सर फिजिक्स पढ़ानी है. आपने जो पढ़ाया उसी को आगे लेके चलना है. जॉइन मी. क्या फर्क पड़ता है आंखें हैं सर. अब छोड़ूंगा नहीं. मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. भूपेंद्र टीचर्स फिजिक्स, ही विल आल्सो बी अराउंड यू. कोई भी आपको हेल्प लगेगी भूपेंद्र भैया आपकी हेल्प करेंगे. यूपी से हमारे भूपेंद्र भैया हैं. दीपाली मैम, आप सब मिले होंगे. दीपाली मैम, ये दीपाली मैम है. हेलो दीपाली मैम. सारा कोऑर्डिनेशन आपका दीपाली मैम देखती हैं. ये पेस में वर्क करती हैं. 5 साल हो गए इनको. ये टाइम टेबल बनाना, क्लासेस लगाना, टीचर से बात करना, कम्युनिकेट करना, और खुद बायोलॉजी की टीचर भी हैं. देखिए मल्टीटास्किंग. इनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं. इनके पिताजी चाहते थे ये टीचर बने और हमने इनको बना दिया काउंसलर. तब ये रोज हमसे आके हफ्ते 10 दिन में कहें इनके पिताजी फोन करके, सिंगल साहब हमारी लड़की जाट से है, इसको टीचर बनना था. तो हमने कहा पढ़ना पढ़ाना. तो कहती सर मैं टीचर कैसे बनूंगी. मैंने कहा पढ़ना शुरू कर दो. कहते और कैसे बनोगी. मैंने कहा पढ़ाना शुरू कर दो. तो पढ़ते पढ़ाते 1 साल में मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं. यार सब कुछ हो सकता है यार, सब पॉसिबल है. अभी जैसे हम कह रहे हैं वैसे फॉलो करते रहिएगा, कीजिएगा. कॉन्फिडेंस है कि नहीं है. खेला जाए, आ जाए. सो ये टीम अपने पास रहेगी. तैयार हैं आप लोग. चलिए तो भाई देखिए पहला सवाल है. आप जो जेई एडवांस का करने जा रहे हैं तो भैया इसको गलत नहीं करेंगे. हाँ शुरुआत होता है ना, पहला बॉल आई, पहला छक्का लग जाए तो लगता है मैच जीता जा सकता है. हाँ के ना. ठीक है ना. तो छक्का मारेंगे सब लोग. बहुत आसान सवाल है. तो भाई हुआ ये कि एक मिरर रख दिया आपने और एक ऑब्जेक्ट को रख दिया आपने 12 सेंटीमीटर पर. कितने पर. सही बात है. अब हुआ ये कि साहब ये जो मिरर है इसको शिफ्ट कर दिया गया आगे, आगे 4 सेंटीमीटर. तो वो क्वेश्चन ये है कि जो पहले इमेज बन रही थी और जो अब इस मिरर को शिफ्ट करने के बाद इमेज बनेगी, इमेज कितना शिफ्ट होगी वो शिफ्ट निकालना है. An object is placed at a distance 12 centimeters in front of the plane mirror. A virtual and erect image is formed. ये सही है ना. Now the mirror is moved 4 centimeters towards the stationary object. What is the distance through which the position of the image changes? शुरुआत किया जाए. सवाल समझ में आया कि नहीं आया पहले बोलो. तो हिम्मत दिखाओ जरा, दिखाया जाए. करो, सॉल्व करो. यू हैव टू सॉल्व इट. मेरी तरफ देखने से सॉल्व नहीं होगा. पता है लॉजिक, OGI लॉजिक लगाइए बस. हिमानी मैम कहाँ है. हिमानी मैम बहुत मेहनत कर ली मैंने. अब आप आ जाओ भाई. जो भी सॉल्व कर ले हाथ उठा दे. वेरी गुड. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मजा आ गया. कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग.
सॉल्व कर लिए? आओ भाई आओ, सॉल्व कीजिए, आइए आइए आइए, कम कम आजा। क्या नाम है भाई पहलवान? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है अपना? ओहो, कदर से रुक तो जाओ, ये तो चलते ही चले जा रहे हैं। ये देख रहे हो, ये मिलने हमसे आए थे, ये हमें देख ही नहीं रहे, सीधे ही चले जा रहे हैं। जी इधर देखिए, आइए आइए सॉल्व करिए। माइक दो भाई। आज एक नया प्रोफेसर तैयार कर लिया है फिजिक्स का हमने। हाँ समझाइए आज। अरे बताओ बताओ। ये तो टीचर वाली बात कर रहा है। ये टीचर ऐसे बनते हैं महाराज, बता रहे हैं हम तुमको, जैसे हमने दिया ना, लॉ बताते हैं अभी मैं। बताओ। ये इधर है हमारा ऑब्जेक्ट है और इधर है हमारा मिरर। अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमको पता है ऑब्जेक्ट और जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस से हमारा इमेज बनेगा। तो इधर से हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हमारा इधर भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा टोटल इमेज से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 24 सेंटीमीटर। अभी अगर इस मिरर को शिफ्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, देन हमारा हमारा ऑब्जेक्ट कितना होगा? ओनली 8 सेंटीमीटर। क्यों? इस 12 सेंटीमीटर में हम 4 सेंटीमीटर को घटा दिया, तो हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? इधर भी वैसे ही 8 सेंटीमीटर हमारा इमेज बनेगा। तो हमारा कितना होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? 16 सेंटीमीटर। इमेज इस फ्रंट में, अगर इस फ्रंट में बनेगा सी, तो इधर बनेगा डी। तो हमारा सीडी कितना होगा? पहला वाला सी था, इसको भी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे ओ पॉइंट, तो हमारा कितना होगा? और सी माइनस ओडी, और सी माइनस ओडी, और उसके बाद कितना है? 12 सेंटीमीटर, और ओडी पर कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। क्या बात, इसने तो मुझसे भी बढ़िया समझाया है। आप सबको समझ में आ गया? वाह मेरे लाल, पहुंच जा। आज भाई इसको एक एक्स्ट्रा कुछ खाने को मिलना चाहिए। क्या खाओगे बताओ, तुम्हारा प्राइस क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, क्या मन में है? वो ये टीचर लोग हमेशा ऐसे करते हैं, कभी कुछ देते नहीं, अगला चीज और बता देते हैं। ये कुछ मांग रहा है कि पहले कर करके दिखाओ बे। कर दिए सर, अब तो कुछ मिलना चाहिए बचवा को। तो सर जो भी कहेंगे वो आपको प्राइज मिलेगा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। वाह मजा आ गया। ठीक, अब अगर इसी सवाल को देख के सॉल्व करना हो, इतनी मेहनत ही ना करनी हो, देखना चाहते हैं आप? यस और नो? आइए आपको बताया जाए कि इस क्वेश्चन को प्रॉबेबली बहुत ही अच्छी तरह समझाया बच्चे ने, बट क्योंकि हमारे पास वहां समय कम होता है, तो कैन वी मेक इट सिंप्लीफाइड? क्या इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? तो कुछ गणित लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे और उसको आसान कर देंगे। ठीक है? अच्छा बाय द वे, ये स्टोरी शुरू कैसे होती है? ये सवाल एग्जाम में, ये मैं क्यों ले रखा मैंने, पकड़ना भाई, 2-3 चीज और दे दो हाथ में हमारे। ठीक, ये क्वेश्चन आया क्यों होगा भाई? कुछ ऐसा हुआ होगा कि सर एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, 12 सेंटीमीटर पर है, तो बोर्ड में सवाल क्या आएगा कि इसका इमेज कहां बनेगा? आपने कहा 12 सेंटीमीटर।
अगर हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दें, सपोज मैं बोलूं आपसे शिफ्ट कर दो इसको 4 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि इमेज भी 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। मैं जितना मिरर के पास आऊंगा इमेज उतना ही मिरर के पास आएगी। ये सिंपल है ना। मतलब अगर मिरर स्टेशनरी है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आसान था। अब जेई वालों ने यही दिमाग लगा लिया, आईआईटी वालों ने यही दिमाग लगाया। उसने कहा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा महाराज, मिरर मूव कर रहा है। आइए समझते हैं। रेडी? समझ में आ गई बात? लॉजिक समझ में आती है? अब इसको मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपको आगे भी काम आएगा। जैसे ये मिरर है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी मैकेनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिनकी समझ में आ जाता है वो गलती करते नहीं है, और जिनकी समझ में नहीं आता वो कभी कर नहीं पाते हैं। बड़ा बेसिक सा है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वीओ ले लिया। ठीक, ये मिरर है और ये मिरर का वेलोसिटी मैंने वीएम ले लिया। तो पहले केस में क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 0, जैसे सवाल में था ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और इसको वेलोसिटी को दे देते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, मिरर 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमें निकालना है इमेज की वेलोसिटी। क्या निकालनी है? इमेज की। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूल आता है। आप क्या बोलते हो कि मिरर के सामने जितना दूरी होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर के साथ। ऐसे ही बोलते हैं ना आप? सब लोग बोलते हैं ना, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। बट इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मिरर रेस्ट पर होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर has to be equal to, will be equal to the distance of the image from the stationary mirror. क्या बोला मैंने? दे दिया, मिरर को मूव करा दिया। उन्हें पता था बच्चे यहां गलती करेंगे। नोट करिए इसको। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर। अब अगर ये दिमाग में है और ये सवाल आएगा तो आप एकदम कहोगे अबे यार, मिरर तो स्टेशनरी के बताया गया था हमको, ये तो मिरर मूव कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? यार आवाज ही नहीं आ रही। लंच कराएंगे, चाय पिलाया जाएगा आपको, पर थोड़ा हिम्मत दिखाइए। क्लियर हो गई बात? इफ द मिरर इज फिक्स्ड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू, सब लोग रिपीट करिए, रिपीट करिए। क्या? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ, जोर से, स्टेशनरी मिरर इज इक्वल टू फ्रॉम द स्टेशनरी मिरर। आइए अब बताइए, मिरर तो स्टेशनरी नहीं है। अभिनव, इसको मिरर को स्टेशनरी बनाया जा सकता है क्या? कैसे? कैसे होगी? कैसे होगी वेलोसिटी 0? मैं चाहता हूं ये रुक जाए। क्या तरीका है? सही कह रहा है। व्हाट्स योर नेम बेटा? आयुष, आप कहां से हो? वाह, किस जगह से? उत्तराखंड में? देहरादून से? तो मैं देहरादून बहुत आता हूं। जब सिलेक्शन तेरा हो जाएगा फिर घर बुलाएगा, क्या खिलाएगा घर पे? ये देखो, आप बताओ, जिसे नहीं खिलाना होता वो यही सवाल पूछता है। कोई घर में आए, आप पहला सवाल पूछो भाई साहब क्या खाओगे, तो इसका मतलब कुछ नहीं खाओगे। ये क्या बात हुई? वो आएगा तो आदमी कहेगा ना सर ये चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, ये लीजिए। हमने कहा क्या खिलाओ? कहते जो आप बताएंगे, मतलब कुछ नहीं खिलाएंगे। कौन सी? हाँ तो खिलाइयो पक्का, पहले सेलेक्ट हो जा। अब भाई ने कहा कि मिरर को रोकना है। एक बहुत आसान तरीका है। अभिनव, अबे तुम जाके मिरर पे बैठ जाओ। मिरर पे बिठा देते हैं अभिनव को। हम जानते हैं बहुत दिक्कत होगी, पेनफुल होगा मामला। बिठा ही देते हैं तुमको, बिठा दें। अब जैसे तुम बैठोगे, ये जैसे यहां बैठेगा, इसको मिरर का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा? रिलेटिव वेलोसिटी करा रहा हूं, 11वीं और 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट फेज में है। फोकस मेंटेन रखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर मैं अभिनव को इधर बिठा दूं तो अभिनव के रिस्पेक्ट में मिरर रेस्ट पर आ गया ना? आया या नहीं आया? भाई जैसे सपोज एक कार जा रही है और आप बैठे हैं बाहर,
आप कार को जाते हुए देख रहे हो ना, और अगर मैं आपको कार के अंदर बिठा दूं तो आपको लगेगा कार चल रही है? बाहर देखोगे तो लगेगा। अगर हम सारे शीशे काले कर दें तो लगेगा आपको? क्यों? और ड्राइवर साथ ही बैठा है, और जो आदमी पीछे बैठा है वो भी वही है, कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही आपके लिए गाड़ी रेस्ट पर आ गई। ठीक? अब ये हुआ कैसे होगा अभिनव? आपने कहा होगा सर जब आपने मुझे यहां बिठाया तो इसका मतलब आपने एक वेलोसिटी पीछे भी लगाई होगी, इतनी ही लगाई होगी, 5 मीटर्स आगे 5 मीटर्स पीछे, तो ये मिरर रेस्ट पर आ गया, हां या ना? अब जो भैया आपने इसके साथ काम किया मिरर के साथ, वो ऑब्जेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा। तो जब आपने मिरर पे पीछे 5 लगा के इसको रोका, तो ऑब्जेक्ट को पीछे 5 लगाओगे, हां या ना? हां या ना? अब आ रहा है खेल का मजा, अब आने वाला है खेल का मजा। मिरर रुका हुआ है क्या? हां या ना? और ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो इमेज कितने वेलोसिटी से मूव करेगी, और डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट? अगर ये दूर जा रहा है तो इमेज भी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी बढ़ेगा। सो इफ दिस मूव्स अवे देन द इमेज विल आल्सो मूव। क्या क्या वेलोसिटी होगी इमेज की? कितनी? अब ये जो आदमी हमें चाहिए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, तो अब इस आदमी को कहां कहां करेंगे आप? इसको नीचे उतारेंगे ना। अभिनव को कहा अभिनव अब आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। तो कहेगा सर बड़ा अच्छा लग रहा है नीचे उतर के। पहला चीज तो ये है कि जो आप पीछे पीछे 5 लगाए थे इसको हटाइए सर, हम तो 5 ही से जा रहे थे। तो ये जैसे ही नीचे उतरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5। तो ये आपने हटा के ऐड किया ना 5, वही 5 आप यहां भी ऐड करेंगे ना? नहीं समझे बात? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दोबारा बताऊं, अगले 5 मिनट मुझे पूरी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये सवाल फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूं। एक फॉर्मूला लिखूंगा सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इसकी फिजिक्स समझने की कोशिश करें। करेंगे प्लीज? आइए। दिस इज अ मिरर। ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, मैंने देखा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बढ़िया। मिरर 5 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है, बढ़िया। मुझसे पूछा इस आदमी से पूछा गया यार तेरे को इमेज किस वेलोसिटी से दिखाई दे रही है? तो कह रहा है यार प्रॉब्लम एक है सर इसके अंदर, ये मिरर मूव कर रहा है यार, ये रोकना पड़ेगा। तो क्या करें? वो कहता है यार मुझे आप यहां बिठा दीजिए। हम इस आदमी को उठा के यहां ले आए। जब ये यहां था, ये 5 मीटर्स पर सेकंड से दिख रहा था। अब ये जैसे ही यहां आएगा, ये इसको रेस्ट पर दिखाई देगा। ये बात फील हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? अब ये रेस्ट पर कैसे होगा यार? जब आप इतना ही 5 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ लगाओगे। बोलो हाँ या ना? यार तभी तो रेस्ट पर आएगा। 5 आगे 5 पीछे, तो इसके रिस्पेक्ट में मिरर रुक गया। रुका या नहीं रुका? अब जो चेंज आपने मिरर में किया वही चेंज आप इसमें भी करोगे। आपने मिरर में क्या चेंज किया? आपने लेफ्ट में वेलोसिटी ऐड कर दी, वही काम यहां पर भी करना पड़ेगा। यस और नो? अब इसका मतलब ये मिरर रेस्ट पर ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, इमेज कैसे मूव करेगी? कहां? ऐसे ना? बोलिए हाँ या ना? अच्छा ऑब्जर्वर कहां पर है अभी? अभिनव को ऊपर ही बिठा रखा है अभी। इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 5 से इधर जा रहा है और इमेज 5 से इधर आ रही है। अब हमने कहा यार नीचे उतर आओ, इसको उतार के हम यहां ले आए। जब आपने इसको चढ़ाया था तो आपने 5 पीछे लगाया था ना, और जब उतारिएगा तो 5 ही आगे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ या ना? एक और लॉजिक भी है। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी थी? अभी कहां है पीछे? जब नीचे उतर के आएंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो 0 कैसे होगी? जब 5 आगे लगाएंगे, वही 5 यहां पर भी लगा दीजिए, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनंद आया कि नहीं आया? आऊं तुम्हारे पास समझाने? आशा जाता हूं। लिखो 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 लिखो, ये बिल्कुल ऐसे चलना है, बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी में स्टेप बाय लिखो। एक फॉर्मूला है इसका, बट यार फॉर्मूले से एडवांस क्लियर नहीं होगा यार, तो खोपड़िया लगाने से होगा, दिमाग लगाने से होगा, माइंड अपना एंगेज के अंदर।
पूरी रात पढ़ा दूं ना आज 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 मैं ही फिजिक्स पढ़ा देता हूं पूरे दिन। मानी मैम या तो मैं आता नहीं या फिर मैं जाता नहीं। अबे सर, ठीक पकड़ रखा है ना बच्चों को? ठीक चल रहा है काम? भाई मेरा सोचना यह है कि सवाल कराने से अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ये रिलेटिव वेलोसिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? दोबारा समझाऊं? सब मेहनत कर रहे हैं। रिपीट अगेन। आंध्र प्रदेश, शुड आई रिपीट अगेन? यस सर। मध्य प्रदेश, शुड आई रिपीट अगेन? दोबारा रिपीट किया जाए? बताएं दोबारा। देखो, एक हमने बच्चे से पूछा बताओ क्या करें, जवाब पता कैसे देता? हमने कहा बताएं। अब क्या मतलब था इसका, हां है कि ना है? समझ लीजिए अपने आप। अब तुम ऐसे अगर जवाब दोगे तो हम तो पगलेट हो जाएंगे थोड़ी देर में। या इसका मतलब है यस सर, तो शुड आई रिपीट अगेन? मेरी तरफ देखते ही रहोगे कुछ जवाब भी दोगे? शुड आई रिपीट अगेन? ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है तो सवाल दिया जाए। तो फिर वही सवाल जो उसको दिया था अब आप सॉल्व करेंगे। आइए आते, लेट्स सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। अभी जो आपको वो बच्चा समझा के गया है, अब आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। सवाल क्या था? सवाल कुछ ये था कि साहब एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये 12 सेंटीमीटर पे रखा है और ये मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। कितना डिस्टेंस मूव किया? मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी हो गई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर चला ना, मान लेते 1 सेकंड में चला। इमेज की वेलोसिटी उतने टाइम में निकाल लेंगे। रेडी हो आप लोग? तैयार हो देवी और सज्जनों? आप तैयार हैं? तो सबसे पहले क्या किया जाए? अभिनव को कहां बिठाएं? आओ बेटा अभिनव, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तुम्हारे। अभिनव को मिरर पे बिठा दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? बोलते रहो हाँ या ना। सब लोग बोलेंगे एक साथ। राइट में 4 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड कर दूं? यहां भी कर दूं? क्या बात है, कर दूं क्या? इमेज कितना, अब ये इसके रिस्पेक्ट में अगर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, इमेज कितने से जाएगी? इधर या टुवर्ड्स मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर? कितने से? बोलिए। अब क्या किया जाए? अभिनव को उतार दिया जाए? आओ बेटा अभिनव, बहुत देर बैठ लिए, नीचे आ जाओ। आ गए गुरुजी। ये जैसे ही नीचे आएंगे क्या करी कीजिएगा आप? ये 4 मीटर्स पर सेकेंड, जब आप ये पहले 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा था, आपने इसको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगाया, इसको रोक दिया, इसकी वजह से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ गया ना। अगर मैं इस ऑब्जर्वर को उतार के नीचे ले आऊंगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोच के बताओ। 4 सेंटीमीटर ऐड कर दूं, दोनों तरफ ऐड कर दूं, मतलब यहां पर इस डायरेक्शन में, यस और नो, और यहां पर भी 4, कितना टोटल कितना हुआ? तो जब 4 सेंटीमीटर मूव किए थे तो इमेजवा कितना मूव किए? वही तो निकाले थे ये। आनंद आया कि नहीं आया? लिखिए 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 लिखिए। आया कि नहीं समझ में बात? क्लियर? वेरी सिंपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। क्या हुआ? कि प्रिंसिपल बात करना चाहते हैं 5 मिनट, वो माइक पे कुछ बोलेंगे और टी ब्रेक करना चाहते हैं। सर प्लीज कम। आइए आइए, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। इट्स सच अ प्लेजर। अच्छा, बिफोर सर कम्स, एक सवाल दे दूं? दे दूं? आ जाओ सर, आप आ जाओ। अब एक 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 बोलता है स्टूडेंट, कहता है सर मेरे दिमाग में कुछ पागलपन है। क्या हुआ? दोनों मूव कराऊंगा, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, मिरर 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये सवाल आपको सॉल्व करना है माइंड में। पहले सर की बात सुनो।
ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, मिरर मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मिरर रेस्ट पर था, दोनों मूव कर रहे हैं। वही करना अभिनव, तुझे फिर बैठना है ऊपर जाके। सर